हेलो एवरीवन, दिस इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में। बैक्टीरिया की वृद्धि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। बहुत ही सरल भाषा में बाइलिंगुअली हम इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब होता है बैक्टीरियल सेल्स की संख्या में वृद्धि। जो भी बैक्टीरियल सेल्स हैं, जो भी जीवाणु कोशिकाएं हैं, उनकी संख्या में वृद्धि जो होती है वो बैक्टीरियल ग्रोथ कहलाती है। इसमें इंडिविजुअल सेल्स का साइज थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ग्रोथ का मतलब सेल डिवीजन द्वारा पॉपुलेशन को बढ़ाना होता है। मतलब सेल का साइज तो इंक्रीज होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, पॉपुलेशन जो है, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर हम देखें बैक्टीरिया का जो लॉगरिदम ग्रोथ होता है वो क्या होता है। तो लॉगरिदम वृद्धि क्या है? यह वृद्धि उस समय होती है जब जीवाणु अनुकूल परिस्थितियों में समान अनुपात में बढ़ते हैं। क्या होता है भाई? जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, है ना, फेवरेबल कंडीशन होती हैं, उसमें ये एक मॉडरेट रेट पर ग्रो करते हैं, तो उसको हम लॉगरिदमिक ग्रोथ कहते हैं। जीवाणुओं की संख्या समय के साथ घातीय रूप से बढ़ती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली वो क्या होती है, बढ़ती है। अभी आप समझेंगे कि कुछ ग्रोथ कर्व्स होते हैं, है ना। ग्रोथ कर्व्स में किस तरीके से लॉग फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है, एक्सपोनेंशियल फेज होता है, एंड देन डेथ या डिक्लाइनिंग फेज होता है। सो दैट इज़ नोन एज द ग्रोथ कर्व, जिसमें अलग अलग फेजेस होते हैं जिसमें ग्रोथ होती है। अब यहाँ पर आप देखें, जब प्रत्येक जीवाणु विभाजित होकर 2 नए जीवाणु बनाता है, तब कुल संख्या 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार बढ़ती रहती है। मतलब ये बढ़ते जाते हैं, अपनी क्वांटिटी को, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते जाते हैं। देन देखिए, गणितीय सूत्र या मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका क्या है। तो NT इज इक्वल्स टू N0 इंटू 2⁻n। ये जो है इसका, ये एक फॉर्मूला है। NT क्या है? टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट अ टाइम T समय पर जो भी बैक्टीरिया है उसका वर्णन होता है NT के माध्यम से। फिर जो N0 है, ये जो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है ना, इसे हम पढ़ते हैं N0। तो N0 इज इनिशियल बैक्टीरियल पॉपुलेशन, प्रारंभ में जीवाणुओं की जो जनसंख्या थी उसके बारे में दिया है। एंड N, जो 2 के ऊपर N लिखा हुआ है ना, 2 टाइम्स द N, तो मतलब ये होता है नंबर ऑफ जेनरेशन्स या पीढ़ियों की संख्या। तो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। अब आप देखें बच्चों, सभी का जो एक फॉर्मूला होता है लॉग के फॉर्म में, वो ये है। log NT इज इक्वल्स टू log N0 प्लस N log टू द पावर 2 log NT माइनस log N0 अपॉन log 2। तो टोटल आपको N की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं N इज़ द नंबर ऑफ जनरेशन, N0 इज़ द इनिशियल बैक्टीरियल पॉपुलेशन, एंड NT इज़ द टोटल बैक्टीरिया एट अ टाइम T। देन बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जनरेशन टाइम वह समय होता है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स में बदल जाता है। इसे डबलिंग टाइम भी कहा जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए भाई कि डबलिंग टाइम क्या होता है या जनरेशन टाइम क्या होता है, तो एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में बन जाता है, तो दैट इज़ नोन एज द डबलिंग टाइम। फिर वो चलता रहता है उनका डिवीजन पर्टिकुलर। सरल शब्दों में हम इसकी डेफिनेशन तो देखें, एक बैक्टीरिया को पूरी तरह डिवाइड होकर 2 में बदलने में जितना समय लगता है वही उसका जनरेशन टाइम कहलाता है, ठीक है। देखिए, अब जनरेशन टाइम के बारे में कुछ और पॉइंट्स। यह समय है जिसमें बैक्टीरिया की संख्या दोगुनी हो जाती है। एग्जाम्पल, ई कोलाई का जनरेशन टाइम लगभग 20 मिनट है। हर बैक्टीरिया का अलग अलग जनरेशन टाइम होता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं इसका, कि जब बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं वो लगातार डिवाइड करते हैं। हर डिवीजन में पॉपुलेशन डबल हो जाती है।
एग्जाम्पल, अगर एक सेल को जनरेशन टाइम 20 मिनट है तो 20 मिनट्स में 2 सेल बन रहे हैं, फिर 40 में 4, 60 में 8, 80 में 16। इस तरह पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टिपिकल जनरेशन टाइम्स ऑफ सम बैक्टीरिया। तो यहाँ पर एशेरिचिया कोलाई, या जिसे हम कॉमनली ई कोलाई बोलते हैं, ये 20 मिनट में जनरेट होता है। विब्रियो कॉलरे, जो कॉलरा नामक डिजीज़ फैलाता है, 10 से 20 मिनट इसका जनरेशन टाइम है। देन स्टेफाइलोकोकस ऑरीज, स्टेफाइलोकोकस ऑरीज 30 मिनट में डबल हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो आप कॉमनली सुनते हैं टीबी, वो 12 से 24 घंटों में डबल हो जाता है। बैसिलस सबटिलिस 30 मिनट्स। तो ये कुछ बैक्टीरियाज के नाम हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं जो आपको याद रखने चाहिए, और इनका ये जनरेशन टाइम्स भी आपको याद रखनी चाहिए। अब हम यहाँ से देख सकते हैं जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम की डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ जी इज इक्वल्स टू टी अपॉन एन। जी इज इक्वल्स टू टी अपॉन एन में एन इज़ द टोटल जनरेशन, कुल जनसंख्या होती है, जी इज़ द जनरेशन टाइम एंड टी इज़ द टोटल टाइम। तो जनरेशन टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ जनरेशंस, कुल जनसंख्या। ठीक है, so this is the formula of generation time या doubling time. So that's all for today. Thank you.